ठीक है, बिल्कुल अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये जानना। बने रहिए हमारे साथ। मोहित बख्शी भी हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। मोहित, 10 दिनों की जो रिमांड है वो मुश्किल पहले से लग रही थी, संभावना इस मामले में यही थी कि 5 से 7 दिन की रिमांड मिलेगी, और ये जानकारी दीजिए कि आज का दिन भी इसमें काउंट हो रहा है। जी बिल्कुल, आज का दिन काउंट हो रहा है। 28 तारीख को पेश करना होगा। 28 तारीख तक की ईडी रिमांड दी है, यानी कि 28 तारीख को पेश करना होगा, और तब तक सवाल पूछे जा सकते हैं मुख्यमंत्री से। अपनी हिरासत में लेकर ईडी सवाल पूछेगी। इस वक्त देखिए यहां पर कैवलकेड आने वाला है, ध्यान रखिए, किसी भी वक्त मुख्यमंत्री को लेकर निकल सकते हैं। पूरी तैयारी जो है वो कर ली है। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान है वो तैनात है, RAF के जवान तैनात है, तमाम लोग आपको जो है वो यहाँ पर तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। तो किसी भी वक्त जो है वो लेकर निकल सकते हैं। तस्वीरें जो है वो लाइव आप देख रहे हैं। पूरा तैयारी जो है कर ली है, रोड को खाली करा लिया गया है, और पूरी तरीके से जो है वो यहां पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद प्रबंध कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर कभी भी निकल सकती है ईडी। यहां पर ईडी के जैसे ही अब आदेश मिल गया है, आदेश की कॉपी अभी थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन उससे पहले ईडी जो है अपनी हिरासत में लेकर हेडक्वार्टर में लेकर जाएगी, जहां पूछताछ होगी। कल सिर्फ घर पर पूछताछ हो पाई थी और सुबह 1 घंटा पूछताछ हो पाई थी, लेकिन अब जो है ईडी पूछताछ करेगी। हालांकि समय बहुत ज्यादा देरी हो चुकी है, लगभग 8:30 बजे का वक्त है, तो आप अंदाजा लगाइए अभी, क्योंकि मुख्यमंत्री की सेहत के लिए मेडिकल भी कराया जा सकता है, और अंदर डॉक्टर की व्यवस्था, क्योंकि मुख्यमंत्री को हाई शुगर है, ये बात भी ईडी के जहन में होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री को हाई शुगर है, तो इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रखा जाएगा, और इसीलिए इसी वजह से पूरी व्यवस्था यहाँ पर है। और देखिए अभी निकल गए मुख्यमंत्री, लाइव विजुअल देखिए, मुख्यमंत्री निकले हैं यहाँ पर, उनको लेकर ईडी निकली है। मुख्यमंत्री गाड़ी में है, मुख्यमंत्री गाड़ी में है और देखिए ये जो है पूरा कैवलकेड निकल रहा है। ये सुरक्षा की गाड़ियां हैं जो जिसमें जो है वो तमाम लोग, ये देखिए ये गाड़ी जाती हुई, और इसके बाद जो गाड़ी है उसमें मुख्यमंत्री है। देखिए इसमें मुख्यमंत्री है, ये देखिए मुख्यमंत्री जो थे इनोवा गाड़ी में गए हैं, उनको लेके जाया जा चुका है। तीसरी गाड़ी जो थी वो मुख्यमंत्री की गाड़ी थी, और वहां मुख्यमंत्री को ले जाया गया है। जी, तो ईडी अब ईडी की हिरासत में होंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। बिल्कुल मोहित, वहां से अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले न्यूज नेशन ने आप तक पहुंचाई। रुमान भी हमारे जुड़ गए। रुमान, आपसे समझना चाहूंगी, देखिए 10 दिन की रिमांड मांगी थी, 7 दिन की मिली है। अब होली की जो छुट्टी है वो भी उसमें शामिल है। डॉक्यूमेंट्स को क्रॉस चेक करना होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, क्रॉस कॉन्वर्सेशन होंगे। ईडी के सामने क्या समझा जाए, तकनीकी और व्यवहारिक चुनौती अब यहां से बढ़ी। देखिए बिल्कुल ईडी को अरविंद केजरीवाल की रिमांड चाहिए थी, और वो बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि रिमांड मिल गई है। आने वाले दिनों में रिमांड अगर ज़रूरत पड़ेगी तो और बढ़ाने की अर्जी भी प्रवर्तन निदेशालय दे सकता है। अरविंद केजरीवाल को ईडी मुख्यालय में लेकर आया जाएगा। थोड़े समय के बाद अरविंद केजरीवाल ईडी मुख्यालय आ जाएंगे, जहाँ पर के कविता पहले से मौजूद है। के कविता को कल पेश करना है, तो ऐसी संभावना जताई जा रही है कि आज ही के कविता और अरविंद केजरीवाल को कन्फ्रंट कराया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। शुगर को ध्यान में रखते हुए अरविंद केजरीवाल को पूरी चिकित्सीय सुविधा दी जाएगी, और जो वो खाते हैं वो तमाम चीज़ें उनको खाने के लिए दी जाएंगी। उनको जो भी उनकी दवाइयाँ मेडिसिन हैं वो उनको प्रॉपर टाइम पर दी जाएंगी। लेकिन सुविधा के तौर पर उनको सिर्फ एक गद्दा दिया गया था, और उनको एक गद्दा ही दिया जाएगा उनके सोने के लिए, जो पूछताछ खत्म होने के बाद वो उसी गद्दे पर सोएंगे। इसके अलावा उन्हें और किसी तरह का कोई खास या स्पेशल ट्रीटमेंट ईडी के द्वारा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस पूरे मामले में के कविता से पूछताछ हुई थी, और उसमें कई ऐसे बिंदु थे जिसमें अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी जरूरी थी, और इसी आधार पर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है। और अब के कविता आज एक रात के लिए अभी ईडी के पास मौजूद है, क्योंकि कल अगर और जरूरत पड़ेगी तो के कविता की रिमांड बढ़ाने की बात भी ईडी कर सकती है। लेकिन इस बीच सूत्रों से खबर ये भी आ रही है कि के कविता इस पूरे मामले में सरकारी गवाह भी बन जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो अरविंद केजरीवाल की परेशानियां, बिल्कुल यहाँ से परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि कई मुख्य खुलासे वहां से हो सकते हैं। रुमान, आपके पास लौटूंगी। मोहित राज दुबे भी हमारे साथ बने हुए हैं, आपका भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अवनीश एक छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि समय कम मिला है, होली का त्योहार बीच में पड़ रहा है। अब ईडी की यहाँ से स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि चुनौतियां ईडी के सामने भी है। जी बिल्कुल, ईडी ने आज जब रिमांड की जो एप्लीकेशन लगाई, जो दलीलें दी, उससे ये साफ हो गया कि ईडी के पास अहम
सबूत हैं और ईडी ने सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल को इस पूरे मामले का किंग पिन बताया, मास्टर माइंड बताया और के कविता के साथ आमना सामना कराकर पूछताछ करने की बात कही। तो जो ईडी की जो शुरुआत रहेगी पूछताछ की, क्योंकि जो पूरा मनी ट्रेल है उसमें आज ये कहा गया कि चाहे गोवा इलेक्शन के लिए 45 करोड़ रुपए भिजवाए गए 4 अलग अलग रूट से, या फिर विजय नायर की भूमिका बताई गई, सभी भूमिकाओं के पीछे अरविंद केजरीवाल का रोल बताया गया और इस रोल को स्टैब्लिश करने के लिए केजरीवाल से पूछताछ की जरूरत बताई गई। तो अब एक लंबा सिलसिला है जिस पर ईडी केजरीवाल से लगातार पूछताछ करेगी, उनको आमना सामना कराया जाएगा अन्य आरोपियों से, ताकि जो उनके बयान हैं उसमें जो कंट्राडिक्शन है वो देखे जाएं और उससे जुड़े तथ्य खंगाले जाएं। और ईडी के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि ईडी ने ये तो प्रथम दृष्टया साबित कर दिया कोर्ट के अंदर कि इस मामले में उनकी भूमिका रही है। इसी वजह से पीएमएलए सेक्शन में रिमांड की परमिशन भी दी कोर्ट ने और अब उससे संबंधित साक्ष्य और गवाह जुटाना ईडी के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हालांकि ईडी दावा कर रही है कि उनके पास गवाह हैं, अप्रूवर हैं, लेकिन जो आज भी ये बात कही गई कि इस मामले में बड़ी संख्या में एविडेंस बताए गए, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को नष्ट किया। ने सारी चीज कंसीडर करके 6 दिन का रिमांड दिया है और अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे दोबारा 2 बजे। सर क्या कुछ और ग्राउंड रखा गया और क्या कुछ देखिए, उनकी तरफ से कहा गया कि जो पैसा गोवा में इस्तेमाल हुआ है वो इल गॉटन मनी थी और उनके पास कुछ ऐसे गवाहों के जो उन्होंने कहा बयान हैं जिससे पता चलता है कि उनको कैश की डिलीवरी हुई है। परंतु हमारी तरफ से जो वकील साहिबान थे उन्होंने कहा कि इसमें कहीं भी अरविंद केजरीवाल जी का ना पहले कभी नाम था ना आज के दिन का नाम है और जिन गवाहों के बयान ईडी ने रिकॉर्ड किए हैं उनमें भी उनका नाम कहीं नहीं है। ऐसे में उनकी कस्टोडियल इंटरोगेशन बनती नहीं है और हमने उसको अपोज किया था। पर अब 6 दिन का चूंकि रिमांड हो गया है, जज साहब ने कर दिया है, इसलिए अब वो 28 तारीख को यहाँ पेश होंगे। ठीक है एक सेकंड सर हमारे साथ नहीं अरे यार तो मेरी जिम्मेदारी है और किसी जिम्मेदारी है। ठीक है, तो वकील साहब को आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि आज के दिन को मिलाकर 6 दिन की जो है वो रिमांड है, कुल 7 दिन की रिमांड है। रुमान, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि स्ट्रैटेजी पर बात हो रही, ईडी के लिए टेक्निकल जो चुनौती वो भी ज्यादा है, व्यवहारिक चुनौती तो है ही है क्योंकि डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेक करना होगा, तमाम बयानों को लेकर क्रॉस चेकिंग होगी, आमना सामना भी गवाहों का हो सकता है। किस तरीके से ये पूरा रोड मैप तैयार होगा इतने कम समय में, या फिर से एक बार ये कह दिया जाएगा कि जांच में सहयोग नहीं हो रहा है? देखिए, आज जो रिमांड नोट ईडी ने आज अरविंद केजरीवाल की रिमांड लेने के लिए कोर्ट में डाला था उससे साफ हो गया है कि ईडी की तैयारी पूरी है। पिछले 2 साल से ईडी कड़ी मशक्कत कर रही है। 15 लोग अरविंद केजरीवाल से पहले गिरफ्तार हो चुके हैं इस पूरे मामले में और 16वें अरविंद केजरीवाल है। सभी के बयान ईडी के पास हैं और जिस डिटेल के साथ में रिमांड नोट के अंदर तमाम चीज़ें संकलित की गई हैं उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तक पहुँचने के लिए ईडी ने इस केस में कड़ी मशक्कत की है और तमाम सबूत जुटाए हैं। अब सिर्फ इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल से स्पेसिफिक सवाल किए जाएंगे क्योंकि पूरी रिसर्च, पूरी तैयारी ईडी कर चुकी है, इस केस के तमाम पहलुओं को खंगाल चुकी है और इसके बाद ही ईडी ने यह कहा है कि इस पूरे घोटाले का जो किंग पिन है वो अरविंद केजरीवाल है। और सबसे बड़ी बात यह कि अरविंद केजरीवाल को रिमांड मिलने के बाद ईडी के रिमांड नोट से जो चीज साफ हुई है उसमें यह है कि आने वाले दिनों में। ठीक है रुमान, आपको रोकना चाहूंगी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं